कोरोना ने कई धंधे खराब कर दिए, लेकिन फिल्म थिएटरों पर कोरोना का कहर जमकर बरसा है। सुपरस्टार सलमान खान अपनी फिल्म ओटीटी पर रिलीज कर रहे हैं और देश के 1200 सिनेमा घरों पर हमेशा के लिए बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। खासतौर पर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स तो बर्बाद ही हो गए हैं। इन पर 15 महीने से ताला लगा है और ये ताला खुलने की उम्मीद बेहद कम है। मुंबई से बिहार तक यही कहानी देखने को मिली है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महामारी की वजह से जो हुआ है, इस वजह से हम लोग कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। लोगों को लगता है कि सिंगल स्क्रीन बंद हो रहे हैं तो उसके जगह मल्टीप्लेक्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे? बंद ही करना पड़ेगा हमको, कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास चलाने के लिए। ये मुंबई से लेकर बिहार तक के थिएटर मालिक हैं जिनके सिनेमा घरों पर हमेशा के लिए ताला पड़ चुका है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते ही सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म राधे रिलीज हुई, जिसे 250 रुपए चुकाकर लोगों ने अपने घर पर बैठकर टीवी या मोबाइल फोन्स पर देखा। लेकिन हर साल सलमान की फिल्में जो ईद पर रिलीज हुआ करती थी, उन्हें देखने के लिए खास तौर पर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स पर लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी। लेकिन कोरोना ने ये सब कुछ बदल दिया। देश के सिंगल स्क्रीन सिनेमा घरों के लिए सलमान खान की फिल्में किसी लॉटरी की तरह होती हैं। राधे जैसी एक्शन मसाला फिल्मों की कमाई का 40 से 45% हिस्सा इन्हीं सिंगल स्क्रीन सिनेमा घरों से आता है। लेकिन ऐसे थिएटर्स अब वीरान पड़े हैं और ये वीराना शायद अब कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि इन थिएटर्स पे पड़ा ताला खुलने की उम्मीद बेहद कम है। मुंबई के गिरगांव स्थित बड़े थिएटर सेंट्रल प्लाजा में कई दशक से बड़ी बड़ी फिल्मों के प्रीमियर हुए, लेकिन अब इसे भी बंद करने का फैसला ले लिया गया है। इस वक्त मैं खड़ा हूं दक्षिण मुंबई के सेंट्रल प्लाजा सिंगल स्क्रीन सिनेमा के बाहर। इसकी शुरुआत जो है 1930 के दशक में की गई थी। लगातार 90 साल तक इस सिनेमा घर ने, इस सिंगल स्क्रीन ने दर्शकों का मनोरंजन किया है। तमाम बड़ी फिल्में यहां लगाई गई हैं, लेकिन कोरोना की मार के चलते अब 90 साल पुराना ये जो थिएटर है, ये जो सिंगल स्क्रीन है, इसे हमेशा हमेशा बंद करने की नौबत आ गई है। ये जो ताला लगा है गेट पर, अब ये ताला कभी नहीं खुलेगा। बात सिर्फ एक थिएटर या सलमान की एक फिल्म की नहीं है। देश का एक पुराना व्यवसाय यानी सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर, जो पहले से ही एंटरटेनमेंट टैक्स, महंगे मेंटेनेंस और कम दर्शकों के चलते अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहे थे, उन्हें कोरोना काल ने पूरी तरह बर्बाद ही कर दिया। मुंबई के सेंट्रल प्लाजा थिएटर के मालिक शरद दोषी ने हमें बताया कि देश के सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर मृत्युशैया पर पड़े हैं। एज इट इज सिंगल स्क्रीन की हालत महामारी के पहले भी बहुत नाजुक थी। महामारी के आने के बाद नुकसान हमारा और बढ़ गया, क्योंकि सिनेमास बंद ही हो गए, बाकी के इतर खर्चे सब चालू रहे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, प्रॉपर्टी टैक्सेस है, स्टाफ के सैलरीज है, तो ये सब खर्चे, पानी के बिल है, वो सरकार ने हमें कोई रिहाई नहीं दी उसमें। मुंबई के ही एक और 73 साल पुराने सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर कस्तूरबा थिएटर को भी बंद करने का फैसला किया गया है। 1-1.5 साल से बंद है, 14-15 महीने से। तो लोगों की सैलरीज बाकी है, प्रॉपर्टी टैक्स बाकी है, इलेक्ट्रिसिटी, किसी के लोन्स बाकी है। अभी उनको चालू भी करना है तो डिस्ट्रीब्यूटर को एडवांस देने के लिए भी पैसा लगेगा। तो जब ऑलरेडी जूने इतने पेंडिंग उनके ड्यूज है, तो मुझे नहीं लगता है कि काफ़ी थिएटर चालू होंगे। ये फिल्म इंडस्ट्री को कितना बड़ा घाटा हुआ है, इसका अंदाजा लगाने के लिए ये आंकड़े ही काफी हैं। 2019 में जहां बॉलीवुड की कमाई थी 19,100 करोड़, वहीं 2021 तक ये घटकर सिर्फ 7,200 करोड़ रह गई है, यानी तकरीबन 12,000 करोड़ का घाटा। कोरोना की दूसरी लहर के बाद तो राजस्थान, बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र के करीब 20% सिनेमा घरों पर ऐसा ताला पड़ा है जो शायद कभी नहीं खुलेगा। फिक्की और अर्नस्ट एंड यंग की 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल 9,527 सिनेमा घर हैं, जिनमें से 3,200 मल्टीप्लेक्स हैं और 6,327 हैं सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर। अब इनमें से 20% सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर यानी 1200 सिनेमा घर बंद होने का खतरा है। बड़ा असर मल्टीप्लेक्स पर भी पड़ेगा और देश की कुछ मल्टीप्लेक्स चेन बंद होने का खतरा भी है। लेकिन मल्टीप्लेक्स के पास फंड ज्यादा है, मगर सिंगल स्क्रीन वालों का हौसला टूट चुका है। दरअसल कोरोना की पहली लहर के दौरान ये धंधा किसी तरह संघर्ष करके खुद को बचाता रहा, लेकिन महामारी की दूसरी लहर ने तो इस व्यवसाय की कमर पूरी तरह तोड़ कर रख दी।
दूसरी मुसीबत यह आई कि जब दिवाली से उन्होंने अनाउंस किया कि नहीं आप सिनेमास चालू कर सकते हैं, बट विथ 50% ऑफ द कैपेसिटी, तो काफी जगह सिनेमास खुले ही नहीं। और वजह यह थी कि वो परवड़ता ही नहीं। अगर मुझे सिनेमा पूरा एयर कंडीशन करना है तो मैं आधा सिनेमा तो एयर कंडीशन कर नहीं सकता हूं ना, मैं आधा स्टाफ से सिनेमा चला सकता हूं। और बल्कि जब मैं कैपेसिटी ले रहा हूं तो कैपेसिटी मैं टिकट्स बेच नहीं पा रहा हूं। तो जो लोगों ने सिनेमास खोले पैंडेमिक के दरमियान, दिवाली के बाद जो सरकार ने परमिशन दी, उन्होंने बल्कि ज्यादा नुकसान कर दिया। बात सिर्फ दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों की नहीं है, बल्कि यूपी और बिहार के सैकड़ों सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर भी बंद होने की कगार पर है। बिहार के पूर्णिया का एक पुराना थिएटर है जिसका नाम है रूपबानी। इस पर महीनों से ताला पड़ा है और अब इसे भी बंद करने का फैसला लिया गया है। इस थिएटर को 3 पीढ़ी से चलाने वाले चौहान परिवार के सदस्य विशेक चौहान ने हमें बताया कि बंद होने का जिम्मेदार सिर्फ कोरोना को नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि सरकार और खुद बॉलीवुड भी है, जहां पर छोटे शहरों, गांवों और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के लिए तो अब फिल्में बनती ही नहीं। पिछले 10 साल और 12 सालों में बॉलीवुड जो है वो काफी आगे निकल गया है इन टर्म्स ऑफ जो वो फिल्में बनाते हैं, वो 5, 6, 7 शहरों के लिए बनाते हैं ज्यादातर। वो बड़े मेट्रोस के लिए पिक्चर बनाते हैं, गांव के लोग के लिए या जो छोटे लोग हैं या फिर छोटे शहर के लोग के लिए फिल्में बहुत कम आती हैं बॉलीवुड की। कुछ गिने चिने मतलब उंगली पे आप नाम ले सकते हैं जो स्टार हैं। यानी इंडिया और भारत का फर्क इस बिजनेस में भी दिखता है। बड़े शहरों के लिए बनने वाली मल्टीप्लेक्स स्टाइल की फिल्में सिंगल स्क्रीन थिएटर वाले दर्शकों को खास पसंद नहीं आती और महामारी के समय में ही दूसरा बड़ा झटका OTT प्लेटफॉर्म से लगा, जिन्होंने कोरोना काल में घर बैठे दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। पब्लिक थिएटर में आके पिक्चर क्यों देखेगी जब उनको OTT प्लेटफॉर्म मिल गया है, जब नई से नई अच्छी से अच्छी पिक्चरें उनको OTT प्लेटफॉर्म पे मिल रही है। आज सलमान खान भी पिक्चर वहां OTT पे लगा रहा है, शाहरुख खान भी OTT के लिए प्रोड्यूस कर रहा है, करण जौहर भी प्रोड्यूस कर रहा है, अक्षय कुमार ने भी पिक्चर अपनी OTT पे दे दी है। तो लोग सिनेमा में जाएंगे क्यों पैसा खर्च करके? खुद को खड़ा रखने के लिए सिंगल स्क्रीन थिएटर्स ने भोजपुरी, पंजाबी और दक्षिण भारत की डब एक्शन फिल्में भी लगाईं, लेकिन अब थक हार कर इन्होंने खुद भी मान लिया है कि देश का लगभग 80 साल पुराना सिंगल स्क्रीन थिएटर्स का व्यवसाय अब खात्मे पर है। और इस ताबूत में आखिरी कील कोरोना ने ही गाड़ी। कोरोना ने उनको कन्विंस कर दिया कि अब इससे निकल जाने का समय आ गया है, क्योंकि ना हमारे प्रोड्यूसर सपोर्ट कर रहे हैं, ना हमारे एक्टर्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ना हमारी सरकारें हमें सपोर्ट कर रही हैं। बहुत सारे सिनेमाघर जो है देश भर में वो कभी नहीं खुलेंगे। कोरोना की मार कुछ ऐसी पड़ी है कि बहुत सारे सिंगल स्क्रीन जो है देश भर के वो हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं और उन्हीं में से एक ये है दक्षिण मुंबई का सेंट्रल प्लाजा सिंगल स्क्रीन थिएटर। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, ABP न्यूज, मुंबई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।